हेलो एवरीवन। कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो चीज़ यही है कि ये मत सोचिए कि इतने जैसे 5 से 6 आप एग्ज़ाम दे चुके हो बैंकिंग से रिलेटेड, आपके नहीं क्लियर हुए तो आपके दिमाग में ये डाउट ज़रूर आता होगा कभी ना कभी कि एसबीआई क्लर्क की तैयारी करें या ना करें, पता नहीं होगा या नहीं। मैं खुद को अपनी स्टोरी बता रही हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2021 की बात आई थिंक, हाँ 2021 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उस टाइम मेरे 2 प्री क्लियर हो गए थे। मीन्स कोई भी नहीं क्लियर हुआ, सिर्फ 2 प्री क्लियर हुए थे। उसके बाद लास्ट का जो एग्ज़ाम था ना, उस टाइम मुझे ये फील आने लग गया था कि जब तेरा एक भी प्री क्लियर नहीं हो, मतलब मेंस नहीं क्लियर हो रहा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं बन रहा है, तो ये लास्ट वाला होगा या नहीं। क्योंकि अभी तैयारी नहीं हुई थी, मुझे ये फील आ रहा था कि इतनी तैयारी नहीं हुई है कि मैं बोल सकूं कि मैंने अपना 100% दिया था। तो मेरे दिमाग में डाउट आने लगा। सच में सबके साथ होता है, सबके दिमाग में आता है, लेकिन आपको ये डाउट अपने दिमाग में नहीं लाना है। अब 2023 है, इसका लास्ट एग्जाम है एसबीआई क्लर्क का। उस पर जितना हो सके उसके ऊपर फोकस कर लीजिए, बढ़िया से तैयारी करिए। ये मत सोचिए होगा या नहीं, आप बस ये चीज़ सोचिए दिमाग के अंदर कि हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो 2024 में और बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। ये सोच के चलेंगे अपने दिमाग में, ये सोचेंगे कि 10 दिन और, बस 10 दिन और पढ़ लूँ, बस 15 दिन और पढ़ लूँ, एक बार प्री हो जाए, बस 10 दिन पढ़ना है मुझे। प्री में अच्छा लगे कि आपको ऐसे फील आए कि आपका हो जाएगा प्रीलिम्स क्लियर, तो मेंस की तैयारी करिए। अगर आपको प्री में ही पता लग जाए कि नहीं होगा तो आप अपने 2024 की तैयारी कर सकते हैं। हर स्टूडेंट को पता लग जाता है कि उसका प्री कैसा हुआ। मुझे तो प्री देखते ही पता लग जाता था, जिस हिसाब से मैं गुड अटेम्प्ट्स वगैरह आके चेक कर लेती, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किए, मैं वहां तक वेरी करती हूँ या नहीं। मुझे समझ में आ जाता है कि पेपर का लेवल कैसा था, मतलब मेरे बनेंगे या नहीं बनेंगे, मेंस क्लियर प्री क्लियर होगा या नहीं, मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। फिर आप 2024 पे फोकस कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप 2024 पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर 2024 के एग्जाम क्लियर करने ना, दिमाग में एक चीज सोचो, पहले एसबीआई क्लर्क पे फोकस करूं, ये नहीं हुआ तो उसी दिन से, आज आपने एग्जाम दिया, आपको पता लगा कि आपका प्री नहीं क्लियर होगा, अगर आप चांस लेके देखना चाहते हैं तो प्री के रिजल्ट तक रुक जाइए, मेंस की तैयारी कर लीजिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 2024 के लिए अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम से पहले करेंगे, जैसे आपके अगस्त में एग्जाम होते हैं और आप सोचें कि मई से स्टार्ट कर लेंगे, मई जून हो जाएगा, आपके पास जुलाई हो गए, 3 महीने मिल गए, नहीं होगा एग्जाम क्लियर। अभी से अपना बेस्ट देंगे ना तो 2024 में इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आपके सारे के सारे एग्जाम भी क्लियर हो सकते हैं। नेगेटिविटी से दूर रहिए। आपको ये बोलने वाले भी बहुत लोग मिल जाएंगे कि इतने नहीं हुए तो अब क्या हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना कि आपका जब सिलेक्शन नहीं होता तो लोग उस चीज को सरकाजम में लेने लग जाते हैं। किस तरह से ये बोलेंगे कि अगर आप ये बोल देते हैं कि मान लीजिए घर वाले ही हों, कई बार उन्हें नहीं पता लगता कि हमारी फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, नॉर्मल ये बोल देंगे कि जैसे हम पढ़ रहे हैं और कोई उन्होंने काम बोला है, कुछ और बोला और हमने ये बोल दिया कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका ये होता है कि अब तक पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई ही चल रही थी ना अब तक, तो मतलब कहने का मतलब है कि पहले इतने पढ़ लिए तब नहीं हुआ आपका क्लियर, तो अब हमने कोई काम बोल दिया तो आप पढ़ने बैठे। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, सबके साथ होता है मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट लाइफ में। तो उस टाइम ये फील आने लग जाता है कि यार नहीं होगा, लेकिन वही सही टाइम होता है जब लोग आपको ऐसे बोलने लग जाए ना, तब ये सोचो कि और किसी को नहीं, तेरे को तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं कर सकता हूँ। ट्रस्ट में इस चीज को, अगर आपको किसी पे भी गुस्सा आ रहा है, किसी भी इंसान पे आपको इतना गुस्सा आ रहा है कि नहीं मतलब क्लियर हो रहा और ये कैसे मजाक उड़ा रहे हैं मेरा इस तरह से, आप उस गुस्से को निकालिए मत, रोइए तो बिल्कुल भी नहीं। रोने से आप सारी चीजें निकाल देते हैं, आपका गुस्सा भी शांत हो जाता है, सब शांत हो जाता है। अंदर रखना है उसको और हर रोज लिखना है आपको। कोई पेपर और पेन ले लीजिए, उस पर हर रोज ये लिखना है कि मुझे अपना एग्जाम क्लियर करना है, मुझे जॉब लगना है, मुझे उसको दिखाना है। कईयों का ये रहता है कि मुझे किसी और को नहीं दिखाना, मुझे खुद को दिखाना है। खुद को आपने, खुद को पता है आप कैसे हैं, खुद को दिखाने का कुछ नहीं होता। मजा तभी आता है जब दूसरे को पता लगे कि आप कामयाब हो गए। अगर सिर्फ हमें पता रहे कि हम कामयाब हैं और हम संतुष्ट रहें, कहीं रिश्तेदारी में गए, यहाँ पर कहीं और गए, उनको पता ही नहीं आप कामयाब है, तो ये चीज में इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये सोचिए कि उसको दिखाना है मुझे कि मैं भी जॉब लग सकता हूँ। तो इसमें इस चीज को मोटिवेशन में लेना है, और बिल्कुल रोना वगैरह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इन चीजों को सीखिए, डेली लाइफ में भी बहुत काम आएंगी एंड आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बैंक का हो कोई भी हो, नेगेटिविटी से दूर रहिए। लेकिन अगर नेगेटिविटी आ रही है और आप चाह कर भी दूर नहीं कर पा रहे उसको, आराम से बैठिए, जो भी दिमाग में है उसको पेपर पे लिख लीजिए।
अगले दिन जैसे ही उठते हैं पहले उसको पढ़िए क्या चीज है क्या नहीं, तो आपका दिन ऐसा रहेगा कि मुझे प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है, तो आप पढ़ पाएंगे उस चीज को। अगर आपने हल्के में ले लिया सब चीजों को कि कुछ नहीं होता, बोल दिया उसने, कोई बात नहीं, बोल दिया, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम के लिए। ट्रस्ट मी, ये चीज बहुत हेल्प करेगी। एंड आप 2024 में फोकस करिए। अभी आप SBI क्लर्क पे फोकस कर सकते हैं, बढ़िया से प्रिपरेशन करिए, जो भी टॉपिक वीक है वो कर लीजिए, मॉक टेस्ट लगा लीजिए, आपकी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी। बस यही मेरे दिमाग में, मैं ऐसे ही सोच रही थी, मेरे दिमाग में आइडिया आया, मुझे लगा कि इस पे आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं अपने व्यूज देना चाह रही थी, इसलिए मैंने बना दी वीडियो। कोई भी डाउट हो या फिर आपके साथ भी ऐसा फील हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।